Hi students, welcome to Bio Library. I am going to discuss your ASRB NET plant physiology syllabus because I got comment कि प्लांट फिजियोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली कोई गाइडेंस नहीं है, ऑल्दो गाइडेंस अवेलेबल है. मैं वो वीडियोस के आपको स्क्रीनशॉट्स दे दूंगी एंड आई विल मेंशन द नेम्स, रेस्पेक्टिव नेम्स. जो भी एक विज्ञान सरोवर करके चैनल है एंड इट हैज़ ऑल द वीडियोज़, लाइक 58 वीडियोज़ हैं उसमें. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है. और प्लस एक और चैनल है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उन चैनल्स के, तो आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो. यहाँ पे आई विल डिस्कस सिलेबस एज वेल एज की कंसिडरिंग दैट यू हैव either Pathfinder or you have your basic CSIR JRF notes. तो उनकी हेल्प से कैसे आप ASRB प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस टैकल कर सकते हो, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. एंड वन थिंग, I will request you to have syllabus at this point of time when I'm discussing. आप अपने फ़ोन में, या फ़ोन में तो वीडियो देख रहे हो, आप अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में, मतलब एक दूसरे डिवाइस पे जस्ट ओपन द सिलेबस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ASRB. इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म इन दिस डिसिप्लिन, तो हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट यूनिट इज बेसिकली आपकी, इसमें ना यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, यूनिट 12 हैं. एंड आई होप कि थोड़ा बहुत एग्री का बैकग्राउंड हो तो इट विल बी हेल्पफुल, और अदरवाइज अगर बेसिक बॉटनी है तो भी हाँ हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी डिसिप्लिन इटसेल्फ सेज कि आपको प्लांट ही डील कर रहे हो. तो फर्स्ट यूनिट है सेल ऑर्गेनेल्स एंड वाटर रिलेशंस. तो बेसिकली आप इसकी सेकेंड लास्ट लाइन पे जाओ, जहाँ से ऑर्गन, प्लांट एंड कैनपी लेवल्स, इंडिसेस फॉर असेसमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस, ये टॉपिक्स छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स आपको आपकी पाथफाइंडर बुक में मिल जाएंगे. एंड ऑल्सो जो आपने नोट्स बनाए होंगे ऑफ पहला कुछ पोर्शन, इनिशियली जो शुरुआत होती है इसकी वो होती है आपकी सेल बायोलॉजी से, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स, उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल इंक्लूजन्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. वाटर से स्टार्ट होता है प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन. तो वाटर से आपको सारी चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट में मिल जाएंगे टिल द सेकेंड लास्ट लाइन. प्लांट एंड कैनपी लेवल्स के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल, या तो आप गूगल से देख लो डायरेक्ट ही, या फिर आप यूट्यूब से हेल्प लो, या फिर आप पुराने किसी के अगर नोट्स पढ़े हैं, या फिर IFOS जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले अगर नोट्स पढ़े हैं, तो उसमें आपको कैनपी और प्लांट के बारे में मिल जाएगा. ड्रॉट रेजिस्टेंस इंडिसेस डायरेक्ट आप डाल के गूगल इट आउट. ठीक है, तो मेजॉरिटी, मतलब हमारे पास इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स के लिए वी आर सेइंग दैट विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक अदर देन दी CSIR सोर्सेज. तो एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाता है, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो. उसके बाद आते हैं हम सेकेंड यूनिट में, विच इज मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ग्रोथ रेगुलेशन. मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ग्रोथ रेगुलेशन बेसिकली डील्स विद बायोकेमिस्ट्री ऑफ CSIR, बायो एनर्जेटिक्स ऑफ CSIR, एज वेल एज आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक पोर्शन, दैट इज फाइटोक्रोम, फोटोरिसेप्टर, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये वाला पार्ट. तो 3 यूनिट, इस सेकेंड यूनिट के लिए आपको CSIR की 3 यूनिट्स डील करनी पड़ेंगी. बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद yes, there is also gene expression and protein turnover. For that you'll have to look for mol bio, एक topic mol bio का भी है इसमें. And then there are the topics are from bioenergetics, plant वाला part, which is CAM plants, chloroplast structure, rubisco, structure and regulation, photorespiration significance, CO2 fixation, and सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, स्टार्च, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड. सुक्रोज, स्टार्च तो आप डायरेक्ट पढ़ते ही हो. ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन स्पीशीज, ये सारी पोर्शन आपको मिल जाएगा आपकी प्लांट फिजियोलॉजी के बायोएनर्जेटिक्स पार्ट में, मतलब बायोएनर्जेटिक्स दैट डील्स विद योर प्लांट पार्ट, एज वेल एज लिपिड मेटाबॉलिज्म भी मिल जाएगा. एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन्स यू विल स्विच टू प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ CSIR. थर्ड की बात करते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड मॉडलिंग. आपके लिए एकदम ही अलग है, वो इसलिए क्योंकि वी डोंट स्टडी दिस टॉपिक इन CSIR. मैं आपके लिए बेस जो है वो CSIR लेके चल रही हूँ कि हाउ यू कैन यूटिलाइज योर CSIR सिलेबस फॉर ASRB ऑल्सो, क्योंकि you'll have your DPT exam 23rd को, and 26 to 30 और like ASRB exams are
यू नो दे विल बी कंडक्टेड। तो इतने कम स्पैन में आप अगर डीबीटी पढ़ रहे हो तो आप सीएसआर की बहुत सारी चीज़ें पढ़ जाओगे, तो अगर एक पन दो काज हो सकते हैं तो उसी से एग्ज़ाम निकल पाएगा। ठीक है, तो अब अगर क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड मॉडलिंग बोलूँ तो ये पूरा का पूरा आप यूट्यूब से देख के जाओगे। इसको आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो इन केस यू आर नॉट एन एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट स्टूडेंट। अगर आपका एग्रीकल्चरल स्पेशलाइजेशन नहीं था ड्यूरिंग योर मास्टर्स, देन यू कैन डू इट लाइक लास्ट में आप इसको छोड़ दो। फिर आती है यूनिट 4 विच इज़ एबायोटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन प्लांट। तो एबायोटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बेसिकली बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस यू ऑल नो, एंड ट्रांसपिरेशन, उसका रेगुलेशन, स्टोमेटा का फंक्शन, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट अगेन। ठीक है, उसमें ऐसी चीज़ें जैसे कि हो गया आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस एंड रोल ऑफ स्कैवेंजिंग सिस्टम एसओडी कैटलिस्ट। वैसे मैं आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर इट, बट तेज एंड जिगर में आपको इस यूनिट में सब कुछ मिल जाएगा। इस यूनिट में जो भी चीज़ें हैं, ऑल दो लास्ट की जो ब्रीडिंग फॉर सॉल्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल है, ये आपको एक बार गूगल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 की बात करें अगर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट डेवलपमेंट, तो दिस इज योर बेसिकली पहले आपको फाइटो हार्मोन्स पढ़ने हैं और सारे हार्मोन्स पढ़ने हैं, और ये बहुत कॉमन है। थर्ड यूनिट ऑल्सो हैज़ दिस हार्मोन्स वाला पार्ट एज इट्स सिलेबस, ऑल्सो योर 5th यूनिट इज हैविंग इट। तो 5th यूनिट में अलग से आपको ट्राई अकॉन्टानॉल पढ़ना है, जैसे आप ट्राइकांटानॉल पाल्मिटेट बोलते हो, जो बी वैक्स होता है। तो बेसिकली फिनॉल्स, पॉलियमीन, जैस्मोनेट्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ हार्मोन ऑल्सो, वो पढ़ना है आपको। जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें मेजरली जो पोर्शन है वो डील होगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी के फाइटो हार्मोन वाले से, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात की जा रही है। एंड लास्ट इसमें जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हर्बिसाइड्स क्लासिफिकेशन एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, आपको ये आरडीटी के पोर्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी पीडीएफ मिलता है गूगल पे तो आप डाउनलोड कर लीजिए इसके लिए। मैं आई सजेस्ट यू गाइज कि पहले आप सीएसआर से जो मेल खाता है, दैट इज द सिलेबस विच इज गेटिंग ओवरलैप्ड, उसको खत्म करिए एंड देन कम एंड स्विच टू दीज यूनिट्स। 6th यूनिट इज योर मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में पहले 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 डू योर प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, व्हाट इज द क्राइटेरिया, एंड उसमें जितना भी आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन में डिजीजेस हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं तो क्या होता है, एंड यू नो प्राइमरी एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब मैक्रो में आपके पास प्राइमरीली कौन प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ोगे। एंड देन आप सिलेबस के एक एक टॉपिक वाइज आप एक टॉपिक लिखोगे गूगल पे एंड यू विल सर्च इट आउट। जैसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट फ्री स्पेस एंड नेचर ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स ये डालोगे, जितना भी आपको पता चलता है आप इस सिलेबस के साथ में डू वन थिंग, आप एक डॉक्यूमेंट पेज निकालो, सिलेबस कॉपी करो, एंड जो भी मिनरल न्यूट्रिशन आपने लिखा है उसका एक टॉपिक लिखो, उसके नीचे गूगल से कॉपी पेस्ट करके नोट्स बनाओ। देन जितने भी पेजेस का वो बन रहा है 5-10 पेज, उसको प्रिंट आउट करा लो। ठीक है, जो आप टॉपिक रिलेटेड कर रहे हो, लाइक जिसके आपके पास एज सच कोई मटीरियल नहीं है। क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज जनरल चीज़ें पूछ रहा है, बेसिकली इट इज टेस्टिंग योर जो बचपन में पढ़ी थी चीज़ें, और विद रिस्पेक्ट टू अभी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी। ठीक है, तो इसके लिए अगेन सेम चीज़, गूगल की हेल्प ले सकते हो। देखो मैं बुक्स इसलिए सजेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज एग्री इज़ नॉट माई स्पेशलाइजेशन, एंड ऑल्सो जितना कम टाइम है अभी तो आप बुक्स पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं अगेन आप गूगल की हेल्प लो, अदरवाइज जो चैनल्स उन पे एक बार विजिट करके देख लो कि उनने इन चीज़ों को डील किया है कि नहीं। देन यूनिट 8, सॉरी 1 सेकेंड, यूनिट 8 इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड देयर स्टोरेज। इसमें जो लिया प्रोटीन्स की बात हो रही है वो आपके थाइलिन वाले प्रोसेस में डील हो जाएंगे। और ऑल्सो इसके लिए आप यू कैन कंसीडर तेज एंड जिगर का कुछ पोर्शन, और सीड में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली आपको अभी तक तो पता ही होगा कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है, एंड वो पूरी साइकिल भी आपको एक बार देखनी है। हाइड्रेशन ऑफ सीड्स देखना है, स्ट्रैटिफिकेशन एक टर्म होता है वो देखना, फिर सीड डॉर्मेंसी एंड मीन्स टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। ये अगर आपके पास एलएन के नोट्स हैं या फिर मेडिकल की प्रिपरेशन अगर आपने कभी की थी पीएमटी की, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी होंगी प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में। और फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग एंड रिप्रोडक्शन, इसमें आपके पास पूरा का पूरा फ्लावरिंग वाला है, जिसमें कि सेमेल्पेरेस, टेरियोपेरेस, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोनोकार्पिक पेरेनियल लाइफ फॉर्म्स,
बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है, अगेन आप एलन के नोट्स अगर उठाओगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद 10th है फिजियोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी, 10th one is your physiology of horticulture and plantation crop species. क्रॉप स्पीशीज से ज़्यादा इसमें ट्रांसपिरेशन पूछ रहे हैं, जुवेनिलिटी पूछ रहे हैं, टाइप्स ऑफ शूट, पैटर्न्स ऑफ शूट ग्रोथ पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो जो आपके टॉपिक्स कॉमन है, सबसे पहले आप कॉमन टॉपिक्स को हाईलाइट करो। सारे हाईलाइटेड जितने कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं ऐसा करूँगी कि मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, हाईलाइट करके जो भी आपका CSIR से मैच करता है इस एक यूनिट में, और उसको आप CSIR वाले सिलेबस से कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको गूगल करनी पड़ेंगी। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी का भी यही है कि आपको पोस्ट हार्वेस्ट में भी एक बार गूगल करना पड़ेगा चीज़ों को। और मॉर्फोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर एंड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा टेक्निक्स का पोर्शन है प्लस RDT का पोर्शन है। तो आप RDT उठाओ, बहुत दिया हुआ है पाथफाइंडर में ऑलरेडी, इनफ है आपके इन पेपर्स के लिए। एग्रो के बारे में, बाइनरी वेक्टर्स सब उसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक्स, सिलेक्शन ऑफ प्यूटेटिव ट्रांसजेनिक प्लांट्स, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप स्क्रीनिंग करोगे, जेनेटिक एनालिसिस, PCR सदर्न एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ये विद रिस्पेक्ट टू आपकी क्लोनिंग इन एग्रीकल्चर वाला फील्ड, उसके हिसाब से है। तो उसके हिसाब से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RDT वाला उठाना है और प्लस जो टेक्निक्स वाला पोर्शन है वो उठाना है। तो इसके साथ आपके 12 यूनिट्स बोलने में तो ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको असली काम करना है कि इसमें जितनी चीज़ें कॉमन पड़ रही हैं, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ एंड छोटे छोटे या फिर एंड में सिर्फ वही स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी इस वीडियो के साथ। तो आप पहले उनको फिनिश करो एंड देन आप गूगल करो, 2 दिन 3 दिन का टाइम निकालो और इस टॉपिक को एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाओ, गूगल करो, टॉपिक लिखो, ऊपर कॉपी पेस्ट करो सारी चीज़ें, और उसके नीचे उस टॉपिक के बारे में जो भी आपको नेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लग रही है वो लिखो। फिर अगर आपको कुछ पेपर्स मिलेंगे, जैसे मैं 2 चैनल्स जो लिस्ट कर रही हूँ यूट्यूब के ही, उसमें से एक चैनल पे 2019 का पेपर पड़ा है, एक बार आप उस पेपर को लगा लो, और आप और ज़्यादा इफ़ यू ड्वेल डीपर इनटू इट तो आपको सोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी। बट हाँ, इसमें आपके पास कुछ ना कुछ तो 65%, लाइक 60 to 65% सिमिलैरिटी है। अगर इसका हम ग्लोबल अलाइनमेंट करके देखें तो इसके पास 65% तक सिमिलैरिटी है विद योर CSIR सिलेबस। तो आप उसको बेस बना के इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम निकले, और प्रेपरेशन करो। आप पहले प्रेफरेंस उसको दो जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन लेने के, बिकॉज फॉर्म आप बाद में भी भर सकते हो, ऐसे एग्ज़ाम्स आप बाद में भी दे सकते हो। अगर नहीं लग रहा बीच में कि हो सकता है इसकी वजह से मेरा कोई और एग्ज़ाम सफ़र करेगा, तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी अभी, ठीक है। बाद में दे सकते हो आप एग्ज़ाम। अगर अभी आपके लिए डू और डाई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि ये एग्ज़ाम नहीं तो कुछ नहीं, तो बेशक मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ आप उन्हें फॉलो करो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।